बबानिया में तालाब में घुसे बाबा जी ने उसी के किनारे पर एक हनुमान मूर्ति को भी खुले स्थान में प्रतिष्ठित कर दिया था, जिसके लिए कालांतर में एक मंदिर भी बन गया। परंतु रमते जोगी को एक ही स्थान में रमे रह जाना कैसे भाता, और अवतार का हेतु जन जन का कल्याण एक ही स्थान में बने रहने से कैसे पूरा होता। अतएव 6-7 वर्ष बाद यानी वर्ष 1916 के लगभग मंदिर एवं आश्रम को रामबाई नामक महिला संत को सौंपकर पुनः वहां से निकलकर आप उत्तर की ओर चल दिए और नीब करौरी ग्राम को अपना नया लीला क्षेत्र बना लिया, जैसा प्रारंभ में कहा जा चुका है। कुछ काल बाद महाराज जी ने अपनी खेत वाली गुफा त्याग दी तथा एक नई गुफा और बाद में एक कुटी उस स्थान पर बनवाई जो संयुक्त तने वाले वृक्ष से 20-25 गज दूर था, उत्तर पश्चिम की ओर। वैसे यह स्थान अत्यंत निकृष्ट था, जहां पास में मनुष्य, गधे और सुअर सभी विष्ठा करते थे। परंतु सकल भूमि गोपाल की वाले बाबा जी के लिए यह कोई रोग का कारण नहीं हो सकता था। शीघ्र ही वहां कुछ हटकर पेड़ के उस पार महाराज जी ने एक हनुमान विग्रह की स्थापना भी कर दी। मूर्ति दीवार से सटकर सीमेंट की बनाई गई। हाथ वज्र अरुध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे वाली मुद्रा लिए उसी के पास वृक्ष के दूसरी ओर एक शिवलिंग की भी स्थापना कर दी। एक हवन कुंड भी बनवा लिया। अब वहीं पर महाराज जी की चौपाल भी लगने लगी थी। भक्तों एवं गांव वालों की भीड़ कीर्तन भजन तथा भिन्न भिन्न पौराणिक एवं अन्य प्रकरणों पर वार्ताएं भी यही चलती रहती। इस मंदिर के पूर्ण रूपेण यथाविधि प्रतिस्थापना में बाबा जी महाराज ने 1 माह के हवन यज्ञ महोत्सव का भी आयोजन किया। लीला नायक के इस यज्ञ में जगह जगह से प्राप्त सैकड़ों मन हवन सामग्री व घी आदि का प्रयोग हुआ। इसी के साथ वृहद भंडारा भी आयोजित हुआ, जिसमें आसपास के गांव एवं जिलों से आए हजारों स्त्री पुरुष, बाल वृद्ध, युवक युवतियों ने नित्य हलवा, पूरी, आलू का प्रसाद पाया। इसी अवसर पर बाबा जी महाराज ने अपनी जटाओं का भी विसर्जन कर दिया। इसके बाद महाराज जी की प्रसिद्धि ख्याति स्वतः चहु ओर फैलने लगी। अब तो और भी दूर दूर से भक्त, जिज्ञासु, आरत, दीन दुखी उनका अमोघ आशीर्वाद पाने नीब करौरी आने लगे। अब तक का यह नगण्य सा गांव एक तीर्थ का रूप ले उठा और इसके अधिष्ठाता मूर्ति रूप में हनुमान जी और शरीर रूप में बाबा जी महाराज सर्वमान्य हो गए मनसा पूर्ति हेतु। द्वितीय पुष्पांजलि, नीब करौरी में लीलाएं। महाराज जी के नीब करौरी प्रवास के मध्य जो लीलाएं हुई उनका क्रमवार अथवा पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं है। उनकी शरीर लीला के बाद श्री सिद्धि मां के बार बार नीब करौरी पधारने पर तथा आग्रहपूर्ण जिज्ञासा व्यक्त करने पर महाराज जी के प्रवास काल के कुछ जीवित बचे वृद्धों तथा अन्य लोगों जैसे चौबे जी, श्री राम सेवक गुप्ता, सुदामा, देवी जी, जिन्हें गांव छोड़ने के पूर्व महाराज जी मंदिर का कार्यभार सौंप गए थे, अब दिवंगत एक वृद्ध मुसलमान भक्त लालता प्रसाद कन्नौजिया आदि द्वारा महाराज जी की लीलाओं के कई रोचक अलौकिक प्रसंग सुनने को मिले। यद्यपि 40-45 वर्ष पूर्व की इनकी स्मृतियां कुछ धुंधली सी पड़ गई थी, परंतु कुछ प्रसंग इन्हें बहुत कुछ स्पष्ट रूप से स्मरण थे। जैसे खेत में बनाई गुफा में एकांत में समाधिस्थ बाबा जी का कठोर आदेश था कि बिना उनकी आज्ञा के कोई भी गुफा में प्रवेश न करे। बाहर से ही बाबा जी की सेवा हेतु दूध, फल तथा अन्य भोज्य पदार्थ उन्हीं के द्वारा चयनित एक सेवक गोपाल बहेलिया द्वारा रख दिए जाते थे। बाबा जी कब बाहर आते, स्नान शौचादि से निवृत्त होते, यह कोई न जान पाता।
एक दिन गोपाल बिना आज्ञा अपनी ही धुन में गुफा में प्रवेश कर बैठा तो वहां का दृश्य देखकर भयभीत हो दूध का लोटा फेंककर गुफा के बाहर आकर बेहोश हो गया। उसने देखा था बाबा जी लेटे हुए हैं, अर्धनग्न समाधिस्थ थे और बड़े बड़े फणीधर यानी नाग उनके चौड़े वक्ष में खेल रहे हैं। महाराज जी अक्सर एक चितकबरे कुत्ते गेड़ुआ के पीठ पर सवार हो गांव में घूम फिर लेते थे। शिव के भैरव स्वरूप में बाबा जी के हृष्ट पुष्ट जवान शरीर के भार को वह कुत्ता कैसे वहन कर ढो पाता था, इस रहस्य का खुलासा बाबा जी ही कर सकते हैं। गांव वालों के लिए यह तथ्य पहेली ही बना रहा, परंतु अपने शरीर को अपनी इच्छानुसार भारी हल्का कर लेने की अनेक कथाएं, जिनमें से यहां भी आगे कुछ एक दी जा रही है, इस रहस्य पर यही प्रकाश डालती है कि प्रकृति पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाले बाबा जी के लिए अपने शरीर के तत्वों की मात्रा में वृद्धि अथवा न्यूनता ले आना महज एक कौतुक मात्र होता था। अपनी तरुण अवस्था की मौज में महाराज जी गांव वालों के साथ गुल्ली डंडा, कबड्डी, लुक्का छिपी आदि खेल भी खेल लेते थे। गांव वालों से अपने को छिपाए रखने का यह भी एक साधन बन जाता था। कबड्डी में बाबा जी से पार पा सकना किसी के वश की बात न रह जाती। शक्ति में और सांस रोकने में योगेश्वर बाबा जी का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था, सब मिलकर एक साथ भी। और लुका छिपी में बाबा जी तो सबको क्षण भर में ढूंढ निकालते, पर उन्हें ढूंढ पाना उनके पास ही खड़े रहने पर भी असंभव हो जाता। अदृश्य हुए को कौन ढूंढ पाता, और तभी वे एकाएक सबके मध्य प्रकट हुए दिख जाते। महाराज जी के योग के ऐसे रहस्य तब भोले भाले ग्रामवासी क्या समझ पाते। इसी प्रकार पेड़ की एक डाल से दूसरी डाल पर अथवा एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उनका पहुंच जाना भी रहस्य ही बना रहा। और आम के मौसम में गांव वालों से बदकर यानी शर्त लगाकर सैकड़ों आम चूस डालना उनका एक नया कौतुक था। किस योगाग्नि में इतनी संख्या में आम समाहित हो जाती, किसी को खबर न होती। और जब इस प्रकार स्थान तथा भूमि का परिष्करण हो गया, वातावरण शुद्ध हो गया, तो एक दिन बाबा जी कुछ भक्तों से यह कहकर चले गए कि अब की मंगलवार को थोड़ी सी जमीन खोद जगह बनाकर हरदा यानी श्री हरिदत्त कर्नाटक द्वारा बनाए गए हनुमान जी